एनपीओ वीडियो नंबर 2। आज देखते हैं हम कि क्या है एक्चुअली में थर्ड न्यू कैलकुलेशन यूज्ड इन एनपीओ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एनपीओ में हमें टोटल 6 न्यू स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट सीखने हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे। जाइए एंड जल्दी से देखिए फर्स्ट वीडियो, ताकि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट एंड अकाउंट क्लियर हो। आज देखते हैं हम थर्ड टाइप की कैलकुलेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सबसे पहली चीज, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन मीन्स अ मेंबरशिप फीस। एक एनपीओ जो कि बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बनता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर ईयर मेंबर को कुछ फीस पे करनी पड़ती है, दैट इज मेंबरशिप फीस। एंड उसी मेंबरशिप फीस को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वर्ड दिया गया है। ये फीस बेसिकली सोशल वेलफेयर में यूज होती है। हर पर्टिकुलर मेंबर को हर साल फीस देनी पड़ती है, तभी उसकी उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। इट्स जस्ट लाइक अ मेंबरशिप फीस। अब ये हर बार मिलती है, हर साल मिलती है, इसलिए रेवेन्यू नेचर की होती है। इनकम का आप सोर्स बोल सकते हो। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया सब्सक्रिप्शन होता क्या है। एक मेंबरशिप फीस जो हर साल देना पड़ेगी मेंबर को। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब क्या होता है, कई बार मेंबर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर में देते हैं। हो सकता है किसी मेंबर ने लास्ट ईयर ही करंट ईयर का दे चुका है, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने एडवांस पे कर दिया है। या फिर हो सकता है किसी मेंबर ने करंट ईयर में इतना पैसा दे दिया कि उन्होंने आने वाले कई सालों का पैसा आज ही दे दिया। या फिर कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने करंट ईयर का पैसा दिया ही नहीं, मेंबरशिप फीस दी ही नहीं। बहुत सारे केस होते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन हमें क्यों करनी है? क्योंकि हमें करंट ईयर का अमाउंट चाहिए। वी हैव टू फाइंड द करंट ईयर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पुराना भी है, इस साल का भी है, एंड आने वाले साल का भी है। कैसे निकालोगे? उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है जो मैं आपको बताऊंगा, एंड वन टाइम में ही आप उसको क्लियर समझ जाओगे। देखो, आपको आज का अमाउंट चाहिए, तो अगर पुराने सालों का अमाउंट हमें इस साल मिला है तो हम उसे माइनस कर देंगे। अगर लास्ट ईयर किसी ने एडवांस दे दिया था, वो एडवांस किस साल के दिया था? करंट ईयर में। तो क्या वो करंट ईयर में वापस देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने लास्ट ईयर ही दे दिया था। वो अमाउंट हम करंट ईयर में प्लस करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है, लेकिन मिल हमें पहले ही गया था, तो हम उस अमाउंट को करंट ईयर में ऐड करेंगे। वैसे ही अगर हमें करंट ईयर में कोई मेंबर ने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो हमारी मेंबरशिप में था, हमने उसको इस साल पूरी सर्विसेज दी, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके प्रॉपर वर्किंग में था, तो हम उससे ये बोलेंगे कि आपका अमाउंट बाकी है, दैट इज एनपीओ ने उसे अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं करा। अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं करा। ये हमारी इनकम है, इसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो हमें मिली नहीं है लेकिन हमने अर्न कर ली है, हम ऐड करेंगे। ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन है, देखते हैं डिटेल में। देखिए, सब्सक्रिप्शन मींस मेंबरशिप फीस जो ईयरली बेसिस की होती है, मैंने आपको बताया था। देन नाउ कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें करंट ईयर का निकालना है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन होगी? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल की मेंबरशिप फीस नहीं मिली, वो अगर हमें इस साल मिलती है तो हम इस साल उसको लिखेंगे कहां पर? रिसिप्ट और पेमेंट में, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है, तो हम हमारी इनकम में से लेस कर देंगे। वो लास्ट ईयर की इनकम है, वो लास्ट ईयर की इनकम है, हम वहां लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस हो जाएगा। वैसे ही एडवांस लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, वो करंट ईयर के लिए मिला था। पिछले साल आपने एडवांस दे दिया, किस साल के लिए दिया होगा? इस साल के लिए, तो इस साल ऐड करेंगे। वैसे ही आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, इस साल हमने सर्विसेज दे दी लेकिन मेंबर ने मेंबरशिप फीस नहीं दी है, तो हमने वो अर्न कर ली है, तो हम ऐड करेंगे। एक्रूड इनकम, जो हमने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। वेरी गुड, आप सबको क्लियर हो रहा होगा। एंड लास्ट, करंट ईयर का एडवांस। बताओ, करंट ईयर अगर किसी मेंबर ने हमें एडवांस पैसा दे दिया, तो क्या वो पैसा इस साल की इनकम है? नहीं, क्योंकि हमने अभी तक उन्हें सर्विस नहीं दी है, वो आने वाले सालों की है। हम उसे आने वाले साल में ऐड करेंगे, इस साल ऐड नहीं करेंगे।
लेकिन हमें अब रिसीव तो इस साल हुआ है, तो हमने उसे रिसिप्ट और पेमेंट में लिख तो दिया होगा, तो अब हम उसे जो लिख दिया था उसे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा वो लेस। सो देखते हैं कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। सो अब मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट आप प्रॉपरली लिखना एंड इसकी प्रैक्टिस करना। सो सबसे पहली स्टेप, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का आपको जितना भी अमाउंट मिला है इंक्लूडिंग ऑल, पुराने साल का, करंट ईयर का, आने वाले साल का, सब हमें टोटल कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट और पेमेंट में। सो रिसिप्ट और पेमेंट से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। देन हमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, जो हमें इस साल नहीं मिला है लेकिन हमने सर्विसेज दे दी है, उन सब मेंबर्स का अमाउंट हमें प्लस करना है क्योंकि वो इस साल की इनकम है। लेस करेंगे करंट ईयर एडवांस, जो हमें करंट ईयर में एडवांस मिल गया था लेकिन आने वाले सालों का था, तो आने वाले साल का था इसलिए आज लेस कर देंगे। देन ऐड लास्ट ईयर एडवांस। लास्ट ईयर का अगर एडवांस होगा तो वो करंट ईयर के लिए होगा, तो हम करंट ईयर में ऐड करेंगे। एंड लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें अगर करंट ईयर में मिलता है तो वो करंट ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर का है, तो हमें उससे आज माइनस करना पड़ेगा। सो हम लेस कर देंगे। एंड इन सब चीज़ों के बाद जब हम नेट अमाउंट निकालेंगे, सो वो नेट अमाउंट होगा हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, जो हमारे इस साल की नेट इनकम है सब्सक्रिप्शन हेड की। एंड इसको हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। सो ये था सब्सक्रिप्शन के ऊपर कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट लॉजिकल डिटेल। सो होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से जाइए एंड लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपके लिए मैं लाते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।